दहशत गर्द तंजीमों को ज़कात का माल देने का क्या हुक्म है। चुनांचे दहशत गर्द तंजीम या दहशत गर्द लोग इनको ज़कात का माल देना सिरे से जायज़ नहीं है, नाजायज़ और हराम है। ज़कात देने वाले की ज़कात भी अदा नहीं होगी। इसलिए जो लोग मुसलमानों के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी में मुलव्विस होते हैं उनको ज़कात ना दी जाए, वरना दहशतगर्दी में मदद करने की वजह से गुनाह होगा। और आम तौर पर जो इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर सूरत हाल पाई जाती है, रमज़ान मुबारक के महीने में बेशतर वीडियोज़ वगैरह जो है कई मरतबा पाई गई है कि हिंदू मुसलमानों के भेष में आकर के ज़कात का माल वसूल करते हैं मुसलमानों से। और बसा औक़ात हिंदू की जो तंजीम RSS है, ये तो सरापा आज के दौर में अगर कहा जाए तो ये दहशतगर्द ही तंजीम है और मुसलमान मुखालिफ तंजीम है ये, जिसका हेडक्वार्टर नागपुर में है। तो इस तंजीम के लोग जो है बसा औक़ात सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों को तकलीफ़ देते हैं। और बीजेपी की हुकूमत में मैं तो साफ कहता हूँ, बीजेपी की हुकूमत में जितना दहशत गर्दी इस RSS वाले लोगों ने, मोहन भागवत के लोगों ने किया है, और जितना इस मुल्क को तकलीफ़ और नुकसान होम मिनिस्टर अमित शाह की वजह से पहुँचा है, शायद 70 साल तारीख़ में वो कभी नहीं देखा गया है। मैं इस सिलसिले में चूँकि मसाइल में बयान कर रहा हूँ इसलिए इस पर तबसरा नहीं कर रहा हूँ। ये यहाँ पर जो सिर्फ दहशतगर्द की बात आई है तो उस पर मैं कह रहा हूँ सबसे बड़ा मुसलमानों का अगर दुश्मन कोई है तो वो अमित शाह है और मोदी है। ये दोनों सबसे बड़े दहशतगर्द खुद है। यही जो है सबको हुक्म देते हैं और यही सबकी जो है पुष्ट पनाही करते हैं। इसी वजह से मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया जाता है। अगर ये होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर सख्त रहता और सख्त कानून बनाता तो आज न मुसलमानों की जान को नुकसान पहुंचाता और न ही जो है माल को नुकसान पहुंचाया जाता। लेकिन यही दोनों चाहते हैं कि मुसलमान जो है इस तरीके से रहे। तभी तो ये कभी मंगलसूत्र की बात प्राइम मिनिस्टर करता है कि मुसलमानों को दे देंगे, कभी जो कहा जाएगा जिसके बच्चे ज़्यादा है उसको दे देंगे। ये प्राइम मिनिस्टर का काम है। ये तो एक बुखलाहट का शिकार है, इसकी वजह से इस तरीके से करता है। इसी तरीके से होम मिनिस्टर कहता है कि मुसलमानों से जो है उसका रिजर्वेशन ख़त्म कर दिया जाएगा। ऐसा लगता है इस होम मिनिस्टर के बाप का जो है ये मुल्क है, या ऐसा लगता है कि होम मिनिस्टर जो है या होम मिनिस्टर के ख़ानदान के लोग जो है जिस वक्त आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी उस वक्त ये होम मिनिस्टर के ख़ानदान के लोगों ने जो है क्या नाम है आज़ादी की लड़ाई लड़ी है। तो ऐसा समझता है मेरे बाप का मुल्क है, या ये सोचता है कि मैं ही जो है इस मुल्क के अंदर रहूँगा। तो मैं कान खोल करके कहता हूँ कि सुन अमित शाह, कि तू भी चला जाएगी, तेरी ज़ुर्रियत भी चली जाएगी, तेरी नस्ल भी चली जाएगी और तेरा सारा कुंबा भी चला जाएगा। मुसलमान जैसे था वैसे रहेगा और है और आइंदा भी रहेगा। इस्लाम जिस तरीके से पहले था, आज है, आइंदा रहेगा और आइंदा भी चलते रहेगा। तेरी इस दुश्मनी से मुसलमानों का बाल बेका होने वाला नहीं। तू तो चले जाएगा। कुरान कहता है वतिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास। ये मैंने थोड़ी सी बहस इसके लिए की है, मेरा खून खौलता है अमित शाह को देखता हूँ तो, और होम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर को देखता हूँ कि ये दो शख्सों की वजह से जिस कदर मुसलमानों का जानी और माली नुकसान हुआ है। अभी देखिए आज जुलाई का महीना है, अभी 1-1.5 महीना हुआ है हुकूमत बने हुए मोदी की तीसरी मरतबा, लेकिन देखिए तकरीबन 10 से 15 मॉब लिंचिंग हो चुकी है। क्या होम मिनिस्टर का ये काम नहीं था कि होम मिनिस्टर जो इस मॉब लिंचिंग पर कोई कानून बनाता? लेकिन कुछ नहीं कर रहा है। वो चाहता ही है मुसलमानों को जो है तकलीफ। कोल्हापुर में क्या हुआ, मस्जिदों को जो है तोड़ फोड़ की गई, मस्जिदों की बेहरमती की गई। क्या होम मिनिस्टर का ये काम नहीं था कि मुसलमान? लेकिन मुसलमानों का सबसे खूंखार दुश्मन मैं अगर कहूँ तो वो होम मिनिस्टर अमित शाह है, और मुसलमानों का होम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर जो है ये दुश्मन है। जिस तरीके से फ़िलिस्तीनियों का दुश्मन आज के दौर में नेतन्याहू है, वैसे ही खूनखार दरिंदा जो है ये दोनों शख्स है, होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर। ये दोनों शख्स जो है ये मुसलमानों का दुश्मन है। बहर सूरत में मेरा खून खौलता है, इसलिए मैं जो है इस तरीके से सख्त अल्फाज कह रहा हूँ कि खुदारा। ये अमित शाह तो कहता है, एक मौके पर कह रहा था कि
ममता बनर्जी के बारे में कि आप लोगों को इस तरीके से तकलीफ़ पहुंचाते हैं, क्या लोगों की हाय नहीं लगेगी? मैं कहना चाहता हूं मिनिस्टर से कि तुम ममता दीदी को कहते हो, यही जुमला है उसका, ममता दीदी जी, कि आप इस तरीके से कहती हो लोगों की आपको हाय नहीं लगेगी। अरे ममता दीदी जी क्या कर रही है, तुम देखो क्या कर रहे हो, तुम्हें हाय नहीं लगेगी क्या? तुम्हें मरना नहीं है? ये दुनिया के अंदर तुम्हारी हमेशा की कुर्सी बाकी रहेगी, ये किसी की कुर्सी बाकी नहीं रही। तुम भी जाओगे, तुम्हारी ज़ुर्रियत भी जाएगी, और अल्लाह जो है तुम्हारा सख्त से सख्त हिसाब लेगा। मेरा खून खौलता है इस तरीके से मैं देखता हूँ जो मुसलमानों को जो है काटते हुए, पीटते हुए, मुसलमानों की मस्जिदों को बर्बाद करते हुए, मुसलमानों के जो है क्या नाम है मदरसों को तबाह बर्बाद करते हुए, और ये जो है क्या नाम है मुल्क के मालों के ऊपर काबिज होकर के ये सोचता है अमित शाह कि मेरा ही ये मुल्क है। खुदारा अल्लाह से डरने की ज़रूरत है। तुम भी चले जाओगे, जितनी दुश्मनी करना है कर लो। फिरौन भी गया, हामान भी गया, कारून भी गया, जितने आए सब चले गए, अमेरिका भी चला जाएगा, तुम भी चले जाओगे। तुम क्या हो, चिपिद्दी क्या चिपिद्दी के शौर्य? ये बड़े बड़े फिरौन आए हैं और सब ने जो है मुसलमानों को ख़त्म करने की कोशिश की। तातारी आए, उन्होंने भी ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन वो तो ख़त्म हो गए, लेकिन मुसलमान नहीं ख़त्म हुआ। इसलिए अमित शाह तू भी सुन, तेरी ज़ुर्रियत भी सुने, तू भी ख़त्म होगा, मोदी भी ख़त्म होगा, ये मुल्क भी ख़त्म होगा, लेकिन मुसलमान और कुरान जैसा था, जैसा उतरा था, वैसा ही आज भी है और आइंदा भी ऐसे ही बाकी रहेगा। जब तक अल्लाह को मर्जी होगी वैसे ही बाकी रहेगा। ये मस्जिद भी बाकी रहेगी, कुरान भी बाकी रहेगा, मुसलमान भी बाकी रहेगा। ये इस्लाम की हिफाजत की जिम्मेदारी है, अल्लाह ने ले रखी है, तो क्या दुश्मनी निकालने वाला है। खैर खुदा तुझको हिदायत दे, और अगर तेरे हक़ में हिदायत अल्लाह ने नहीं लिख रखी है तो अल्लाह तुझको जो है मलिया मेट कर दे। बहरहाल मैं तो कह रहा था दहशतगर्द तंजीम को ज़कात का माल देना। तो ये आरएसएस के जो लोग हैं, ये रमज़ान मुबारक के महीने में मुसलमानों का भेष उतार करके जो है मुसलमानों से ज़कात का माल वसूल करते हैं। या आरएसएस को छोड़ दीजिए, इसके अलावा जो भी तंजीम है, चाहे वो मुसलमान की तंजीम क्यों ना हो, चाहे वो हिंदू को, किसी भी तंजीम जो ऐसी तंजीम हो जो दहशत गर्दी फैलाती हो या दहशत गर्द हो वो तंजीम के लोग, चाहे वो मुसलमानों के हो, चाहे किसी भी फिरके, इस्लाम दहशत गर्दी की इजाज़त नहीं देता। कोई भी मज़हब दुनिया के अंदर कई मज़ाहिब चलते हैं, किसी मज़हब में दहशत गर्दी का हुक्म और तालीम नहीं दी गई। इस्लाम तो सिरे से दहशत गर्दी को न पहले फ़रोग़ दिया, न आज देता है फ़रोग़। इस्लाम तो साफ कहता है कि दहशत गर्दी की इस्लाम में इजाज़त नहीं। अगर कोई ऐसा करता है तो उसको जो है ख़त्म कर दिया जाए, कि इस्लाम में इसकी इजाज़त ही नहीं है। और तुम जो है आए दिन कहते हो कि मुसलमान न पहले दहशत गर्द था, न है और न आइंदा। जो दहशत गर्द होगा उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मौलाना अरशद मदनी तो कहते, साफ खुले मैदानों में कहते हैं कि न मुसलमान पहले दहशत गर्द था, न आज है और न आइंदा। जो दहशत गर्द है वो मुसलमान नहीं है। ये मैं भी कहता हूँ कि मुसलमान और दहशत गर्द दोनों जमा नहीं हो सकते। अगर वो दहशत गर्द है तो मुसलमान नहीं, और मुसलमान है तो दहशत गर्द नहीं। तुम चाहे जो कहना है कह लो। बहर सूरत दहशत गर्द इंसान हो या क्या नाम है दहशत गर्द कोई तंजीम हो, उसको ज़कात का माल देना जायज़ नहीं है। मैंने इसमें जो बातें अपनी तरफ से कही है हुकूमत के ख़िलाफ़, ये इसको ये कोई किताब में नहीं मिलेगा। ये आजकल जो कुछ हो रहा है मुल्क के अंदर, जो कुछ मॉब लिंचिंग हो रही है, या मुसलमानों के घरों पर बिल्डोज़र चलाया जा रहा है, या मस्जिद को मिसमार किया जा रहा है, फसादात हो रहे, ये तो हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि हुकूमत इसको कंट्रोल करती, लेकिन हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। योगी देखिए किस तरीके से मुसलमानों के ऊपर जो है जुल्म ज़्यादती करता है, और वो जो है मुसलमानों के जहाँ कहीं होता है मुसलमानों के घरों के ऊपर जो है बिल्डोज़र चला दिया जाता है, लेकिन वही काम कोई अगर हिंदू करे तो उसको जो है पनाह दी जाती है। ये दोहरा निज़ाम जो है, ये हुकूमत की जो पॉलिसी है, ये जुल्म का निज़ाम अल्लाह को पसंद नहीं है। फिरौन 380 बरस तक हुकूमत करता रहा, अल्लाह ने उसको कहीं टोका नहीं, लेकिन 20 साल के अंदर जब उसने बनी इसराइलियों पर जुल्म ज़्यादती की, अल्लाह ने ऐसा गर्क करके दिखाया है कि कुरान ने साफ क़यामत तक आने वाली इंसानियत को ये बतला दिया कि देखो यही शख्स वो है जिसने जो है जुल्म ज़्यादती की। अल्लाह ने कहा फ़लयौम नुनज्जीका बिबदनिका लितकूना लिमन खल्फका। इससे इबरत पकड़ने की ज़रूरत है कि फ़िरौन भी आया, हामान भी आया, कारून, सब के सब चले गए, तुम भी चले जाओगे।
बहरहाल ये तो दहशतगर्द तंजीम को माल देना, ज़कात का माल देना, ये किसी भी सूरत में जायज़ नहीं है। बहरहाल कुरान मुक़द्दस के अंदर है वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, ये सूरह मायदा पारा नंबर 6 आयत नंबर 2 के अंदर जो है इसको नकल किया गया। इसी तरीके से ज़कात के मसाइल का इंसाइक्लोपीडिया, उसके हरूफ तहजीद दाल, उन्वान है दहशतगर्द, सफ़ा नंबर 169 पर इसको नकल किया है। ये सिर्फ इतनी बात जो मैंने ज़कात के सिलसिले में दहशतगर्द या दहशतगर्द तंजीमों को ज़कात देना ये जायज़ नहीं, ये वला तावनु अलल इस्मि से ये साफ़ हो गया। बाकी जितनी बातें मैंने कही है वो मुल्की हालात के पेश नज़र मैंने कहा है, जो इस वक्त मुसलमानों के साथ 2024 का ये निज़ाम है, तो आइंदा क्या होगा वो तो अल्लाह ही को मालूम। इसलिए मैंने तो कई वीडियो के अंदर कहा कि बीजेपी हुकूमत को किसी मुसलमान को वोट देना ये जायज़ नहीं है। जिस तरीके से क्या नाम है हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ साहब मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत शेखुल इस्लाम मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि क्या नाम है अंग्रेज़ की फ़ौज में भर्ती होना हराम है, हराम है, हराम है। आज मैं भी ये नारा लगाता हूँ बीजेपी को वोट देना हराम है, हराम है, हराम है। उन बीजेपी क्या नाम है पार्टी के अंदर किसी मुसलमान का शरीक होना यह भी नाजायज़ और हराम है। इल्लत आज के दौर में जो कुछ मुसलमानों के साथ हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की पॉलिसी की वजह से हो रहा है, और जो मुल्क को नुकसान पर ये सिर्फ मुसलमानों ही के साथ नहीं है, ये गैरों के साथ भी, ये किसी को भी अपना किसी के साथ कोई खैर खाही नहीं है। इसलिए जो है बीजेपी हुकूमत को वोट देना या बीजेपी कैंडिडेट को जिताना या बीजेपी को किसी भी एतबार से सपोर्ट करना किसी भी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं, ये नाजायज़ और हराम है। मैं हुर्मत का हुक्म पहले भी देता था, आज भी देता हूं, और आइंदा अगर इस तंजीम का और इस पार्टी का रवैया यही रहा तो मैं आइंदा भी खुलेआम बबांगे दोहल कहूँगा कि ये जो है दहशतगर्द तंजीम है, इसको वोट देना जायज़ नहीं। और अगर इसका रवैया बदल गया तो फिर मैं अपने अल्फाज को भी तब्दील कर दूँगा। बहर सूरत मुझको यहाँ मसाइल बतलाना था, लेकिन चूँकि ये लफ्ज़ आ गया दहशतगर्द तो मैंने थोड़ी सी इसकी वजाहत की, क्योंकि मुसलमानों के साथ जो जुल्म ज़्यादती हो रही है, मैं एक बहैसियत मुसलमान होने के मुझको ये बर्दाश्त नहीं होता है। इसी तरीके से गैर कौम के साथ हिंदू हो, दलित हो या और भी हो, उनके साथ भी ये बीजेपी हुकूमत जुल्म ज़्यादती करती है। इसलिए मैं उन भाइयों से भी कहूँगा, चाहे वो दलित हो या बिछड़े या आदिवासी हो, उनको भी कहूँगा कि इन बीजेपी को हुकूमत को वोट देना तुम्हारे लिए भी मुनासिब नहीं है, तुम भी जो है इससे परहेज़ करने की कोशिश करो।